हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे जेके फ्लिप फ्लॉप को। अभी हम लोगों ने एसआर फ्लिप फ्लॉप देखा था। अब एसआर फ्लिप फ्लॉप का जो एक तरह से बोला जाए जो उसका जो बेटर वर्जन है वो जेके फ्लिप फ्लॉप है। अब एसआर फ्लिप फ्लॉप जो हमने देखा था उसमें हमने देखा था कि जब एस और आर दोनों की वैल्यू 1 हो जाती है, जब एस और आर दोनों की वैल्यू 1 हो जाती है तो उस केस में ये जो फ्लिप फ्लॉप है एसआर फ्लिप फ्लॉप वो हमारा वर्क नहीं करता है और जो उसमें Qn+1 यानी जो करंट जो नेक्स्ट स्टेट की जो वैल्यू आती है वो हमारी एक तरह से बोला जाए कि वो हमारी इनवैलिड स्टेट होती है, क्योंकि हमारे पास उसकी Q और Q कॉम्प्लीमेंट दोनों की वैल्यू जो होती है वहां पर 1 1 आती है। इसलिए हम लोग जो है एसआर फ्लिप फ्लॉप को जो है उसका जो बेटर वर्जन है जेके फ्लिप फ्लॉप को यूज करते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसका सेम कंडीशन ये होता है कि जो हम लोगों ने एसआर फ्लिप फ्लॉप में देखा था तो हमने क्या किया, जे को इक्विवेलेंट कराया एस के और के को इक्विवेलेंट कराया आर के। अब जहां पर भी इनवैलिड स्टेट आती है, जब हमने उसके फंक्शन टेबल को पढ़ा था तो फंक्शन टेबल के अंदर हमने देखा था कि जब एस और आर दोनों की वैल्यू 1 थी तो वहां पे हम लोग इनवैलिड लिखते थे, यानी डोंट केयर, हमें मतलब इसको हम लोग यूज नहीं कर पाते। तो अब इसलिए जब जे और के दोनों की वैल्यू 1 होगी तो उसमें उस केस में जो नेक्स्ट स्टेट की जो वैल्यू होगी वो क्यू कॉम्प्लीमेंट होगी या क्यू बार होगी। बस इतना चेंज हमें करना है। बाकी जो भी हमारी फंक्शनल टेबल थी, जो भी हमारी कैरेक्टरिस्टिक ट्रूथ टेबल थी वो हमारी एज इट इज रहेगी एसआर के बराबर। बस केवल जे और के की वैल्यू जब 1 आती है तब नेक्स्ट स्टेट जो है वो क्यू कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होती है। तो चलिए सबसे पहले हम जो है इसका जो जेके फ्लिप फ्लॉप का जो हमारा फंक्शन टेबल है, देखिए फंक्शन टेबल पहले वो लिखते हैं। उस फंक्शन टेबल से हम लोग कैरेक्टरिस्टिक ट्रूथ टेबल बनाएंगे, फिर कैरेक्टरिस्टिक ट्रूथ टेबल से हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएंगे, देन हम उसकी जो रियलाइजेशन उसकी बनाएंगे, क्रिएट करेंगे, देन लास्ट में हम लोग उसकी एक्साइटेशन टेबल क्रिएट करेंगे। ये हमारे पास टास्क है। तो पहले हम लोग जो है फंक्शन टेबल बनाते हैं जेके फ्लिप फ्लॉप का। तो जेके फ्लिप फ्लॉप में हमने देखा था व्हेन जे एंड के एंड नेक्स्ट स्टेट जो है Qn+1, इस तरह से हम इसे क्रिएट करेंगे। आप देख सकते हो 0 0 0 1 1 0 1 1। तो जब हमारा एसआर फ्लिप फ्लॉप था, जो स्टार्टिंग की जो 3 स्टेट है, जो 3 इनपुट्स हैं वो एज इट इज रहेंगे। जब जे और के की वैल्यू 0 होती है तब क्या मोड होता है, लैच मोड होता है। लैच मोड का मतलब होता है कि हमारी जो वैल्यू होगी वो Qn के इक्वल होगी। देन 0 और 1 की जो वैल्यू होती है, जब जे की वैल्यू 0 के की वैल्यू 1, तो जे की वैल्यू 0 के की वैल्यू 1 कब होती है, इट मींस दैट वी आर इन द रीसेट मोड। तो हम लोग जो है यहां पर क्या करेंगे, इधर देखिए जे और के दोनों की वैल्यू अगर हमारी इस तरह से होती है तो हमें क्या करना है। तो जब जे की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू 0 है, के की वैल्यू इस तरह से है, तो अब हमारा कौन सा मोड होता है ये भी हम लोग देखते हैं। ओके, नाउ अगर यहां पे हमारा जो मेन मकसद है वो ये है कि यहां पर जो वैल्यू होगी वो Qn कॉम्प्लीमेंट होगी। ओके, और जे की वैल्यू 1 और के की वैल्यू 0 है। जब जे की वैल्यू 1 और के की वैल्यू जब 0 है उस केस में हम लोग क्या करते हैं, और 0 1 और के 1 0 ये हम लोगों ने देखा हुआ है कि इस केस के अंदर हम लोग जो वैल्यू लिखते हैं, एक होता है हमारा रीसेट मोड। तो रीसेट मोड क्या होता है हमारा, यहां पे रीसेट मोड में हम लोग जो है 0 कर देते हैं और सेट मोड में हम लोग जो है वो 1 ले लेते हैं। ये हम लोगों ने एसआर फ्लिप फ्लॉप में ये देखा था। ठीक है, अब यहां से हम लोग जो है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यहां से कैरेक्टरिस्टिक ट्रूथ टेबल बनाएंगे और कैरेक्टरिस्टिक ट्रूथ टेबल से हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को लिखेंगे और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को लिखने के बाद हम लोग जो है एक्साइटेशन टेबल क्रिएट करेंगे। ये हमारा जो है आज का जो है एजेंडा है। ओके, तो चलिए इसको हम लोग जो है यहां पर जेके फ्लिप फ्लॉप इसका जो ट्रूथ टेबल है वो बना लेते हैं। तो यहां पर अगर आप देखोगे ऐसा करते हैं, यहां पे बना लेता हूं मैं जे, इतना बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि जे के Qn+1 इस तरह से 0 0 0 0 1 1 1
1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1। इस तरह से है हमारे पास। तो यहां पर तो एज इट इज 0 1 लैच मोड हो गया। दिस इज अवर लैच मोड, दिस इज अवर लैच मोड। देन दिस इज अवर रीसेट मोड। तो रीसेट मोड पे क्या होता है हमारा 0 0। देन रीसेट सेट मोड पर 1 1 और 1 1, जब जे और के की वैल्यू 1 1 होती है तब क्या होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट होता है 1 0। तो इस तरह से 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 एंड 1 का कॉम्प्लीमेंट 0। इस तरह से मतलब इतना तो हम लोग देख चुके हैं और बाकी का जो है पार्ट हमारा ये है। दिस इज अवर लैच मोड, दिस इज अवर रीसेट मोड, दिस इज अवर सेट मोड और यहां पर हमारे पास जो है वो क्या है इसका, ये हमारा क्यू कॉम्प्लीमेंट है। तो दैट इज योर कॉम्प्लीमेंट। तो इसके लिए आप लिख सकते हैं कि ये हमारा कॉम्प्लीमेंट मोड है। दैट्स इट। ओके ओके। तो अब जो है यहां से हम लोग जो है फंक्शन टेबल सॉरी इस कैरेक्टरिस्टिक टेबल से हम लोग जो है हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाते हैं। चलिए अब यहां से जो है हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्रिएट करते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को लिखने के लिए सिंपली हम लोग जो है के मैप यूज करेंगे। Zero 1, this is our JK flip flop, this is your QN 0 0 0 1 1 1 1 0 इन दिस वे। ओके, इस तरह से यूज करेंगे। अब यहां पर कहां पर ये 0 है हमारा, तो पहले केस में देखिए कहां पर 1 है हमारा, 1 हमारा यहां पर है। तो 1 यहां पे कब होगा, जब 1 0 0 1 0 0 एक 1 यहां पे आ जाएगा। देन नेक्स्ट 1 कहां पर है, यहां पे सेट मोड पर 0 1 0 0 1 0 दैट इज हियर, ये आ गया। देन 1 1 1 0 दैट इज हियर अगेन। और एक हमारा 1 कहां पर है, यहां पर आएगा 1 1 0 1 1 0 दैट इज हियर। अब यहां पर है हम सबसे पहले प्राइम इंप्लीकेंट्स फाइंड आउट करेंगे, जैसा कि हम लोग जो है पहले के मैप में करते हुए आ रहे हैं। तो प्राइम इंप्लीकेंट्स को अगर हम लोग देखें तो हमारे पास 3 प्राइम इंप्लीकेंट्स हैं। these are and these। अब इसमें से जो एसेंशियल इंप्लीकेंट्स है वो केवल 2 हैं। तो 2 इंप्लीकेंट्स को यूज करेंगे। लास्ट वाले को, जो प्राइम इंप्लीकेंट जो है इस तरह का वाला जो है उसे हम इग्नोर कर देंगे। तो जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगा वो आएगा Qn+1 इज इक्वल्स टू, अगर हम लोग इसको यूज करते हैं इसको इस तरह से, तो ये हमारे पास आएगा J Qn कॉम्प्लीमेंट प्लस, अगर हम लोग इसको और इसको यूज करते हैं तो हमारे पास आएगा K कॉम्प्लीमेंट Qn। तो ये हमारे पास आ गया। दिस इज अवर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से हम लोग इसका रिलेशन लिखेंगे। तो रिलेशन के लिए सिंपल इजी वे में हम लोग जो है इसको बना देते हैं। दिस इज अवर एंड गेट, देन अनदर एंड गेट, इसको हमने और से कनेक्ट किया। देन इसके अलावा हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास J फ्लिप फ्लॉप है, J है, देन K है, देन उसके बाद Qn यहां का जो इनपुट है, ओके, दिस इज अवर Qn+1 और जो आउटपुट है हमारा इस तरह से बन जाएगा। तो ये हमारा रियलाइजेशन हो गया। तो फर्स्ट फंक्शन टेबल से कैरेक्टरिस्टिक ट्रूथ टेबल, कैरेक्टरिस्टिक ट्रूथ टेबल से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, दिस इज अवर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब आपके पास जो है हम लोग जो है एक्साइटेशन टेबल क्रिएट करते हैं। अब एक्साइटेशन टेबल क्रिएट करने के लिए एक तरफ Qn, एक तरफ Qn+1, देन J, देन K,
इस तरह से आपका बनेगा ये। अब इसको हम लोग क्रिएट करते हैं। सो 0 0 1, सॉरी नॉट 1, इट्स अ 0 1 1 0 1 1। तो 0 से 0 कब जाना है? तो देखिए 0 0 0 0 देन 0 0। तो k की वैल्यू 0 के है, j की वैल्यू तो 0 आएगी, j की वैल्यू 0 आएगी और k की वैल्यू एक केस में 1 है, 0 है, एक केस में 1 है। दैट मीन्स दैट वी डोंट केयर वॉट एवर द वैल्यू ऑफ k, वी डोंट केयर, बट हमें केवल j की वैल्यू जो है वो 0 चाहिए। देन नेक्स्ट है हमारा 0 1 0 1। सो 0 here 1 is here 0 1 0 1 0 1, okay 0 1 0 1। so j की वैल्यू 1 एंड k की वैल्यू 0 एंड 1। तो j की वैल्यू तो 1 आएगी, k की वैल्यू हमारी कुछ भी हो सकती है, वी डोंट केयर द वैल्यू ऑफ k। सो वट एवर द वैल्यू ऑफ j is 1 and k is don't care। then 1 0, here is 1, then देखिए वॉट एवर द मीनिंग, दैट इज द वैल्यू 0 से 0 हो रही है, यहां पे 0 से 1 वैल्यू हो रही है, 1 से 0 वैल्यू हो रही है, 1 से 1 हो रही है, दैट्स इट। ओके, तो 1 0, 1 से 0 वैल्यू कहां पे हो रही है? 1 से 0 वैल्यू हो रही है 1 से 0, दिस केस एंड देखिए दिस केस, दिस इज द ओनली केस, दिस इज द ओनली केस, और 1 से 0 और ये लास्ट वाला केस। ठीक है, तो एक ये केस हो गया। तो r की वैल्यू तो आपको 1 चाहिए, सॉरी k की वैल्यू आपको 1 चाहिए, दिस केस एंड दिस केस, यू कैन सी दैट। तो j की वैल्यू आपकी 0 1 कोई भी हो सकती है, बट k की वैल्यू को 1 होना पड़ेगा। सो वी डोंट केयर अबाउट j एंड द k वैल्यू इज ऑलवेज बी 0, नॉट 0, इट्स अ 1, इट्स अ 1। देन 1 1 1 1 कहां पे आ रहा है? 1 1 जो है हमारा एक तो यहां पे आ रहा है लैच मोड पर, और एक आ रहा है हमारा यहां पर। तो j की वैल्यू एक तरफ तो 0 है और k की वैल्यू, j की वैल्यू एक में तो 0 है, एक में 1 है, k की वैल्यू दोनों केस में 0 है। इट मींस दैट वी डोंट केयर अबाउट द j बट द k वैल्यू इज ऑलवेज बी 0। तो दिस इज योर फंक्शन टेबल, दिस इज योर कैरेक्टरिस्टिक ट्रुथ टेबल, this is your characteristic equation, this is your realization of this whatever the characteristic equation we have created now, and this is your excitation table. So please write all this value because it may ask in your exam, because काफी सारे जो एग्जाम्स होते हैं हमारे उनमें एक इस तरह की जो फंक्शन टेबल है हमारी काफी बार पूछी जाती है। तो अगर आपको ये भी प्रिपेयर है आप, तो यहां से भी आप लोग जो है काफी चीजों को क्रिएट कर सकते हैं।